हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करवा रहे हैं। थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए हर्मिशियन एंड ए स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी कोई एक मैट्रिक्स स्क्वायर हो जो उसको आप दो मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनमें से एक सिमेट्रिक, एक हर्मिशियन और एक स्कीव हर्मिशियन हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेकर चलते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए उसे क्या लिख सकते हैं। ए को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ किया, हाफ हाफ ऐड करेंगे तो यही आएगा। और इसमें क्या करिए आप, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऐड करिए उसके हाफ को और सब्ट्रैक्ट करिए, यानी ए स्टार बाई टू ऐड करिए और ए स्टार बाई टू सब्ट्रैक्ट करिए। अब एक काम करिए, ये दो फर्स्ट और थर्ड कलेक्ट किए और सेकेंड और फोर्थ को कलेक्ट करिए, तो देखिए क्या बना, ए आ गया 1/2 ए प्लस ए स्टार और 1/2 ए माइनस ए स्टार। ओके, अब इसको क्या मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या हो गया, पी प्लस क्यू, वेयर जहां पर पी क्या है आप लोगों का 1/2 ए प्लस ए स्टार और क्यू क्या है 1/2 ए माइनस ए स्टार। ओके, अब बताइए क्या प्रूफ करना है। हमने ये तो बता दिया कि हमने एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया। अब क्या प्रूफ करके दिखाना है कि एक सिमेट्रिक और दूसरी, वो एक हर्मिशियन और दूसरी स्कीव हर्मिशियन आनी चाहिए। बार बार सिमेट्रिक निकलता, हमने ये थ्योरम आप लोगों को सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक में भी करवाई है कि दो में ब्रेक किया, बस केवल क्या चेंज है, स्टार की जगह पर वहां ट्रांसपोज लिया था। लेकिन यहाँ क्या दिखाना है कि एक हर्मिशियन और दूसरी स्कीव हर्मिशियन है, तो हमें क्या शो करके दिखाना है। चलिए ये नहीं लिखते क्योंकि आपको क्या पता कौन सी हर्मिशियन और कौन सी स्कीव आएगी, तो पहले एक काम करते हैं, करके ही दिखा देते हैं। बताइए हर्मिशियन के लिए क्या करते हैं, पी स्टार क्यू स्टार करेंगे, जो एज इट इज वापस आएगा वो हर्मिशियन, जो माइनस में आएगा वो स्कीव हर्मिशियन। चलिए अगर हम पी स्टार करें तो एक बार बताइए, नंबर का तो होगा नहीं है ना, नंबर का स्टार करेंगे, रियल नंबर है वही का वही आ जाएगा। तो पी स्टार कितना हो गया 1/2, इसे क्या लिख सकते हैं ए स्टार, और ये आ गया ए स्टार का स्टार, है ना। क्या प्रॉपर्टी लगेगी आप लोगों को पता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का दोबारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए आ जाएगा, तो ये वापस ए आ गया। क्या इसको प्लस में ए को पहले लिख सकते हैं, प्लस में तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए स्टार। तो देखिए पी स्टार इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, पी के। अगर पी स्टार पी के आ गया इसका मतलब क्या हो गया, पी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी पी कैसी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, क्यू को दिखाइए, क्या लेकर चलेंगे, वी हैव, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यू का स्टार करिए 1/2, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करिए किसका, क्यू का। ये तो नंबर है, नंबर का रियल नंबर है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही आता है, और ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स का होता है, नंबर्स का नहीं। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, इसका करिए ए स्टार और ये ए स्टार का स्टार, यानी कंजुगेट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का दोबारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किया तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे हमने अभी किया था ए को पहले लिखना है, तो बताइए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ए नेगेटिव है और हमने पॉजिटिव किया, इसका मतलब क्यू स्टार इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस क्यू के। देखिए आ गया माइनस क्यू के, तो यानी यहां से क्या प्रूफ हो गया, क्यू इज स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी क्यू कैसी मैट्रिक्स आ गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स, पी आई और क्यू आई स्कीव हर्मिशियन, क्योंकि नेगेटिव आया। ओके, तो हमने ये तो शो कर दिया कि ये मैट्रिक्स को हमने दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया, जिनमें से एक हर्मिशियन और दूसरी स्कीव हर्मिशियन। बट एक वर्ड और लिखा, यूनिकली एक्सप्रेसिबल, यानी इसको केवल इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसका कोई और तरीका नहीं है लिखने का। तो चलिए वो भी यूनिकली एक्सप्रेसिबल है, तो वो भी शो करके दिखाते हैं आपको यूनिकनेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए यूनिकनेस, हेडिंग डालिए यूनिकनेस। तो कैसे शो करेंगे, मान लीजिए हमने ले लिया, लेट अस सपोज, मान लीजिए हम मैट्रिक्स को
दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, दो के मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख रहे हैं, एक आर और एक एस, जिनमें से एक हर्मिशियन होगी और एक इसकी हर्मिशियन। तो हम मान लेते हैं वेयर आर इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, दैट इज, इसका मतलब आर स्टार इज इक्वल टू आर होगा, एंड एस क्या ले लेते हैं, एस इज इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो इसका मतलब एस स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एस। ठीक है, वी हैव, देखो हमें यूनिकनेस शो करने एक काम करिए, एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एक का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लीजिए, यानी स्टार करिए, क्या होगा, आर स्टार प्लस एस स्टार। अब बताइए फ्रॉम, इसको 1 2 और 3 बोल देते हैं, क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो बताइए ए स्टार की वैल्यू आर स्टार आर है और एस स्टार एस है, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। अब वैल्यूज निकालनी है आर और एस की, तो एक काम करिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स, देखिए क्या देगा ये, ए प्लस कितना देगा, ए स्टार इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, आर प्लस एस और आर माइनस एस, तो 2r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 1/2 a प्लस ए स्टार। ठीक है, और देखिए यही p था, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, p। ओके, इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का a माइनस ए स्टार इक्वल टू, माइनस करेंगे तो क्या होगा, r कैंसिल होगा, s बच जाएगा, तो 2s, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 a माइनस ए स्टार, और ये किसके इक्वल आ गया, q के आ गया। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, आप a को क्या मान कर चले थे, r प्लस एस, r माने p और s माने q, इसका मतलब a वापस कितना आ गया, p प्लस q। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, हेंस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया, ए बार को हमें स्कीव हर्मिशियन प्रूफ करना है। स्कीव हर्मिशियन का मतलब है बाय द डेफिनेशन, हमें क्या शो करना है बताइए, टू शो दैट ए बार इज स्कीव हर्मिशियन, यानी हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है ए बार का अगर आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ए बार के ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले वी हैव, हम क्या निकाल लें, ए बार निकालिए, ए बार का मतलब कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ठीक है, और कॉन्जुगेट का मतलब ये क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब आई की जगह माइनस आई लिखिए, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपका आ जाएगा, आई की जगह पर क्या रिप्लेस करिए, माइनस आई। ओके, ये आ गया आपका ए बार। अब क्या करना है हमें, ए बार का स्टार निकालना है, यानी कि ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। तो करिए जरा, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बताइए, माइनस आई 1 माइनस आई 2 प्लस 3i, रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट चाहिए, यानी इसका वापस क्या निकालना है, कॉन्जुगेट। अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप ए बार को क्या कहते हैं, बी, तो ये क्या कहलाएगा आपका बी ट्रांसपोज, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, बी ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, दैट इज क्या हो गया, बी स्टार, है ना। तो यहाँ पर ए बार का क्या हो जाएगा, ये स्टार जो हम निकालने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस पर बार करिए, यानी कि कॉन्जुगेट लीजिए इसका, तो आई की जगह माइनस आई को रिप्लेस करिए, आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करिए, तो आप लोगों की ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 2i, जो रियल है उनको चेंज आप नहीं करेंगे, केवल आई को माइनस आई में चेंज करिए। ठीक है, ए बार का स्टार, यानी कि आ गया आप लोगों का, चेक करिए, ए बार हमारा ए कॉन्जुगेट क्या था, माइनस आई, देखिए साइन का अंतर है, केवल क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो सेम आ जाएगा, तो आप क्या कह सकते हैं,
अगर आपने ए बार का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस के ए बार के, तो क्या बोलेंगे, हेंस ए कॉन्जुगेट ऑफ ए इज ए स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स, इज ए स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी ये क्या है, एक स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और भी आ गई, जैसे मान लीजिए अगर ये बी मैट्रिक्स थी तो बी मैट्रिक्स का आप लोगों ने क्या किया, देखिए ए है, ए का आपको ट्रांसपोज भी निकालना आ गया, कॉन्जुगेट भी निकालना आ गया और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज भी, यानी आपको यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना भी आ गया। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं आप लोगों को। ए मैट्रिक्स गिवन है और आप लोगों से कंजुगेट ऑफ ए पूछा हुआ है, यानी हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए बार कहेंगे ना उसको, क्या ऐसे निकालेंगे, केवल अपनी मैट्रिक्स में आई की जगह माइनस आई को लिख दीजिए, केवल आई की जगह माइनस आई लिखना है और कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आई की जगह क्या लिखेंगे, माइनस आई, ओके, जो रियल नंबर है वो चेंज नहीं होंगे, ओके। ये आ गया आप लोगों का ए बार, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमसे क्या फाइंड करवाया, ए स्टार, तो बताइए ए स्टार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो, चाहे ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर दो, एक ही बात है। अब हमने ये कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, एक काम करिए इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, ये होगा, रो को आप कॉलम में ट्रांसफर करिए, 3i माइनस 1 माइनस 4i, इसको करिए 3 प्लस 4i 0i, और ये आ गया 1 5 माइनस 3, तो ये आ गया आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ओके। अब देखिए ये आप लोगों का है कॉन्जुगेट, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना हो तो केवल आई को माइनस आई में चेंज करेंगे, रियल नंबर चेंज नहीं होते हैं, इसलिए केवल आई को माइनस आई में चेंज करिए। और ए स्टार का मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, यानी कि जो आपका कॉन्जुगेट निकला है उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ये रो है ना, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉलम में, ये वाली रो है इसको ऐसे लिखिए कॉलम में, इस रो को ऐसे लिखिए कॉलम में, ओके। आई होप आप लोगों को हर्मिशियन, स्कीव हर्मिशियन क्लियर हो गया होगा, ओके। प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं या आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ओके। गुड डे एंड गुड लक।